अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। ये मिसाल के तौर पर जिस तरह ये आपके पास एक स्टोन है, ये एक इरेगुलर सॉलिड है, इसकी कोई ख़ास शेप नहीं है। इरेगुलर का मतलब होता है जिसकी कोई ख़ास शेप ना हो। देखें, ये इसकी एक ख़ास शेप नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई सॉलिड हो, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हमने किसी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास लिक्विड है, पानी है, आपने वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग बता रही है, स्केल बता रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है जो इस लिक्विड का वॉल्यूम है जब उसके अंदर कोई आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट नहीं फिल की हुई। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम ये जो हमने कहा 10 और ये यहाँ तक इस लेवल पे है, तो हम कहते हैं सपोज ये 11 है। लेट्स सी 11 मिली लीटर, ये हमने एक एग्जांपल ले ली। जब हम उसके अंदर पानी के अंदर हम एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट डिप करेंगे, उसको उसके अंदर पानी के अंदर रख देंगे, तो क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। तो देखें ये 11 से कहाँ पे चला गया है, 30 पे। तो आपने एक तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डिप करेंगे तो पानी का जो वॉल्यूम है वो अप हो जाएगा, पानी जो है राइज हो जाएगा। जी स्टूडेंट, इस तरह यहाँ पे देखें, आपके पास ये एक मेजरिंग सिलेंडर, जब फर्स्ट आपने इसके अंदर पानी के अंदर जो है पानी एक स्टोन जो है वो डिप नहीं किया हुआ, तो देखें इस पहले का जो पानी का लेवल है उन्होंने लिखा हुआ है कितना है, 50 मिली लीटर है। तो ये VI इसको हम कहेंगे, VI का मतलब इनिशियल वॉल्यूम। तो ये जो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है पानी का इस बीकर के अंदर, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं ये इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 50 मिलीलीटर। तो जब आपने उसके अंदर क्या डिप कर दिया, एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट डिप की जी, तो पानी का जो वॉल्यूम है वो राइज हो जाएगा। तो देखें 50 से कहाँ पे चला गया, ऊपर गया तो 75 उन्होंने लिखा हुआ है कि 75 मिलीलीटर होगा। अब ये जो स्टार्टिंग वॉल्यूम था ये तो इनिशियल वॉल्यूम होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये है फाइनल वॉल्यूम जो बाद में आया है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 75 मिलीलीटर। जी, तो फिर ये जो 50 से लेके 75 तक जो वॉल्यूम में चेंज आया वो किसकी वजह से चेंज आया, इस स्टोन की वजह से। ठीक है, कितना चेंज आया है, 25 मिलीलीटर का। तो ये किसकी वजह से आया है, इस स्टोन की वजह से। तो इसका मतलब है ये जो 25 मिलीलीटर है ये किसका वॉल्यूम होगा, इस इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, इस स्टोन का। जी, तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला बनेगा वो यही होगा कि आप ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो। तो ज़्यादा क्या है, VF है, तो कम क्या है, VI है। तो यही हम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट किस तरह फाइंड करेंगे, VF माइनस VI, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो। जो देखिए हमने वही किया, VF का मतलब है 75 मिलीलीटर माइनस VI का मतलब 50, माइनस किया तो 25 मिलीलीटर। ये जो चेंज आया था 25 मिलीलीटर का किसकी वजह से आया था, स्टोन की वजह से। तो हमने कहा कि ये जो 25 मिलीलीटर है ये फिर किसका वॉल्यूम होगा, इस इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का। तो प्यारे बच्चों, ये कितना इजी मेथड है कि हम बड़े आसानी से बगैर कोई फार्मूला लगाए, कुछ मैथमेटिकल किए बगैर ही हम जो है इजीली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। कि आपने जो वॉल्यूम फाइंड किया है इस ऑब्जेक्ट का, ये किस मेथड से किया है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से किया है। सो मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट दैट सिंक्स इन द वाटर। सिंक का मतलब जो पानी के अंदर डूब जाए। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन, टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है उसके अंदर आपने पानी फिल करना है। नोट द वॉल्यूम VI ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। तो आपने पहले इनिशियल वॉल्यूम VI को फाइंड करना है। टाई द सॉलिड विद अ थ्रेड, एक रस्सी के साथ जो पत्थर को बांधें। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर, उस जो पत्थर है उस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर लोअर करें, उसके अंदर डिप करें टिल इट इज़ फुली इमर्ज्ड इन द वाटर। इमर्ज होता है डूब जाना, हत्ता कि वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो सिलेंडर के अंदर टोटली इमर्स हो जाए, टोटली डूब जाए। नोट द वॉल्यूम VF ऑफ द वाटर एंड द सॉलिड। तो आपने VF कैलकुलेट करना है, जिस तरह 75 मिलीलीटर आया था वो VF था।
वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी वी एफ माइनस वी आई। तो आपने सॉलिड का जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो इस फॉर्मूले से होगा वी एफ माइनस वी आई, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर दें। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। ओके जी प्यारे बच्चों।